फिर बात बनेगी नहीं। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जो प्री बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। अगर मंत्री मुंह चुपरी बात राजा की कहने लगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर वैद्य मुंह चुपरी मरीज के अनुकूल हो गया तो मरीज मरेगा। अगर गुरु शिष्य के अनुकूल ही बोलने लगा तो फिर गया। प्रश्न आप करने आए हैं अपने कहीं ना कहीं भाव की सुधार के लिए ही तो है ना। तो उसमें जो हमारा काम क्या है कि जैसे आप 80% ठीक हो गए तो हम बड़ाई नहीं करेंगे, हम 20% कमी तुम्हारे सामने रखेंगे। संसार में क्या है कि जैसे 80% कमी है तो 20% गुण दिखाता है और कहता है तुम काहे परेशान हो यार, इतना तो वो लोग नहीं करते कोई जितना तुम कर रहे हो। अपने लोग क्या करेंगे, 80% एकदम ढक देंगे, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे वो गुण आने नहीं देंगे, और 20% दोष प्रकाशित। क्या तुम अभी देखो ना, ये 20 है, इनको मिटाओ, और जो 100% हो जाओगे तो आम खत्म हो जाएगा। फिर जो वस्तु आएगी उसमें अहंकार होता नहीं, और जब तक वस्तु नहीं आती तब तक अहंकार रहता है। अहंकार रहता है तब तक सारे दोष आ सकते हैं ना होने पर भी, क्योंकि वो दोषों का रास्ता है। इसलिए जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं सूक्ष्म दृष्टि अहंकार पर रखते हैं और काटते रहते हैं। क्या इतने में क्या, अरे भाई 10 घंटे भजन कर ली तो क्या, अभी तो 14 घंटे और हैं। 24 घंटे भजन, 24 घंटे भजन करने लगोगे तब प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, कोई अहम ही नहीं रह जाएगा। पर जो अपने बच्चे को, अपने शिष्य को या अपनी आत्मस्वरूप मित्र को जब महान बनाना है तो उसके गुणों को सामने नहीं रखना, उसके दोषों को रखना है। वो कमजोरी जो उसमें, वो अगर सामने आ गई और वो छोड़ दिया तो वास्तविक वो बलवान बन जाएगा। वो मित्र नहीं, वो शत्रु होते हैं जो हमारी मुंह पर बड़ाई करके हमको सतमार्ग से गिराते हैं। और सतमार्ग में चल रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, फिर भी उसकी कड़ी नजर है, ए कुछ नहीं है, आगे बढ़, अभी इतना ही थोड़ी है। अब आपको फूलने का अवसर ही नहीं मिला गर्व का, इतनी डांट लग गई कि भूल गए वो गर्व वाली बात, और सामने दोष दिखाई देने लगा, और लगा कि बिल्कुल बात तो सही है, मैं इसको मिटाऊं तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा। अब कैसे मिटाऊं, फिर हाथ जुड़ गए कि आप कृपा करो हमारा ये दोस्त मिट जाए, जैसे आपसे पूछा ना। हाँ, अगर आप कह देते नहीं तो हम मौन हो जाते। फिर